चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब हम यहाँ से परिमाप संबंधी सवाल, ठीक है। तो यहाँ से पैरामीटर जो है उससे रिलेटेड, मतलब जो भी इससे रिलेटेड सवाल होगा उसको मैंने ट्राई किया है कि यहाँ पर एक साथ लेके आ जाओ, ताकि आपको परिमाप संबंधी सवाल सब एक जगह मिल जाए। फिर मिक्स वाले हम बाद में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने फॉर्मूले पढ़ाए हैं, सारे जो बेसिक पढ़ाया है वो बेसिक एक बार आप जरूर पढ़ लेना, ताकि वहां से यहां आने पर कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। एक आयत का परिमाप 160 मीटर है, 160 मीटर है, ठीक है। अब याद करो मैंने क्या बोला था, जब भी कभी आयत का परिमाप दे रखा हो, आपका काम रहेगा सबसे पहला क्या करोगे, परिमाप को हमेशा आधा करोगे। तो परिमाप को हमेशा आधा करोगे, ये कर दिया आधा। परिमाप को आधा करने से क्या मिलता है, तो परिमाप को आधा करोगे और आधा करने से क्या मिलता है, हमेशा l प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई मिलती है। तो फालतू का काम नहीं लिखना है। फालतू का काम मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 2l प्लस बी इज इक्वल टू 160, फिर 2 को उधर भेजेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो 160/2 करेंगे, फिर ये लिखेंगे। आपको डायरेक्ट ये लिखना है हमेशा जब भी परिमाप आ जाए। डन। चलो नेक्स्ट देखो, फिर क्या है, जिसमें लंबाई जो है वो चौड़ाई से 12 मीटर अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से 12 मीटर अधिक है, और 12 मीटर अधिक है, ये पैटर्न मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। क्या समझना, देखो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दो बच्चे हैं, यूं मान लो लंबाई एक लड़का है और चौड़ाई एक लड़का है, दो बच्चे हैं, ठीक है। उन दोनों बच्चों को 80 रुपए देने, कितने रुपए देने, 80 रुपए। लंबाई कह रहा है कि मुझे 12 रुपए ज्यादा देना, तो लंबाई कह रहा है कि मुझे 12 रुपए ज्यादा देना, तो हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे 12 रुपीज, ये तो पकड़, ठीक है। तो 80 में से 12 तो चले गए, अब बचे कितने, 68, 68 रुपए। और 68 का हम आधा आधा दोनों को दे देंगे, तो 68 का आधा 34, और इसको भी मिल जाएगा 34। ये हो गया आपका लंबाई और ये हो गया आपकी चौड़ाई। हो गया सवाल, ठीक है। अब क्या पूछा है बताओ, उसका क्षेत्रफल क्या है और एरिया। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, और एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो यहां से लंबाई, लंबाई कितनी हो गई 46, और चौड़ाई कितनी है 34। अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो यहां से मल्टीप्लाई, 6 4 24, 24 का 4 हासिल 2, 6 3 18 और 4 4 16, 18 और 16 34, 34 और 2 36, और हासिल हो गया 3। अब है 4 3 12, 12 और 3 15, ये हो गया 1564। तो 1564, ध्यान रहे पीछे, ध्यान रहे बस ये स्क्वायर लिखना जरूरी है। तो 1564 वर्ग मीटर। अब देख लो सवाल में कितनी लाइन आई, एक लाइन ये है और एक लाइन ये, 2 लाइन में सवाल खत्म। बस इतना सा सवाल है, आई बात समझ में। और ये वाला कैसे निकाला ये तो पता है ना। और इसके मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको और बताई थी, अगर याद हो पिछला वीडियो जरूर देख लेना, और वो भी लास्ट में जो 5 मिनट बढ़ाया था वो वाला। एक ट्रिक और सिखाई थी, अगर कभी भी दो संख्याओं का आपको योग पता हो, सम पता हो टोटल, और अगर ये है उससे 12 ज्यादा, ज्यादा होना, कम होना, अधिक होना, छोटा होना, बड़ा होना, ये सब मैथ्स में किसको बताते हैं, अंतर को, डिफरेंस को शो करते हैं। तो अगर आपको योग पता है और अंतर भी पता है, तो उसका मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था कि बड़ी संख्या लानी हो तो क्या करो, इसको जोड़ के आधा कर लो, तो इसको प्लस करो, तो इसको प्लस कर कितना हुआ 92, और इसका आधा कर लो, तो 92 का आधा करो कितना आया 46। अगर बड़ी संख्या निकालनी जोड़ के आधा करो, और अगर छोटी संख्या निकालनी तो घटा के आधा करो, तो इसमें से इसको घटाओ कितना हुआ 68, और 68 का आधा कर लो कितना हो गया 34। क्लियर। तो ये हो गया 46 और ये 34, दोनों में से कोई भी पैटर्न लगाओ आपका काम हो जाएगा कुल मिला के। डन। नेक्स्ट देखो, एक आयत है, आयत का जो परिमाप है वो 260 मीटर। परिमाप देखा सीधा आधा करो, तो परिमाप जैसे ही देखा उसका आधा करो, मतलब L प्लस बी इज इक्वल टू 130, ये हो गया आधा, 260 का आधा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, जिसमें जो चौड़ाई है वो लंबाई से 40 मीटर कम है। तो जो चौड़ाई है वो लंबाई से 40 मीटर कम है, तो इसका मतलब ये है कि ये लंबाई जो है चौड़ाई से 40 कम है। अब ध्यान रखना, रियल लाइफ में कम कोई चीज नहीं होती है, रियल लाइफ में कम कुछ नहीं होता है। मतलब कैसे, ये कह रहा है कि ये जो है इसके पास इससे 40 रुपए कम है, तो इसका मतलब हम यहां पर 40 रुपए कम कैसे देंगे, किसी को देना हो तो बताओ। अगर मुझे एल और बी दोनों बच्चों को 130 रुपए देने, मुझे इसको 30 रुपए कम देने, तो कम कैसे देंगे, क्या उससे 30 रुपए लेंगे, नहीं। कभी भी ऐसा बोला ना कि इसको 30 रुपए कम देने, इसका मतलब है जस्ट उल्टा, रिवर्स, कि भाई इसको 30 रुपए ज्यादा दे दो।
तो कहने में ऐसे आ रहा है कि इसको 30 रुपए कम देने, तो इसका मतलब इसको 30 ज्यादा दे दो, ऑटोमेटिक उसके पास 30 कम हो जाएंगे। तो वो कह रहा है कि जो चौड़ाई है वो लंबाई से 40 कम है, इसका मतलब है इसको जो है वो 40 रुपए ज्यादा दे दो। ये 40 रुपए दे दिए, जैसे इसको 40 रुपए मिले उसको नहीं मिले तो हो गए उसके पास ऑटोमेटिक कम। ठीक है, अब देखो टोटल रुपए है कितने हैं 130। 130 में से ये कह रहा है कि 40 रुपए इसको दे दो, तो आपने 130 में से 40 रुपए इसको दे दिए, बचे कितने 90 रुपए। और 90 का क्या हो जाएगा आधा आधा, तो 90 का आधा इधर 45 और इधर भी कितना हो जाएगा 45। ये हो गया 45 45 दोनों को हो गए लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई दोनों आ गया, कितना हुआ ये 85 और ये 45। डन। अब क्या पूछा है वापस वही एरिया क्षेत्रफल बताओ, तो यहां से हमें एरिया पूछा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या हुआ L इंटू बी हुआ। L का मान 85 और यहां से B का मान 45। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 5 5 25, 25 का 5 हासिल 2, 4 5 20 और 8 5 40, 40 और 20 कितना हो गया 60, 60 और 2 62 हासिल हो गया 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, ये हो गया 3825। और किस में है ये मीटर में, तो क्या आएगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो देखो 3825 3825 वर्ग मीटर, ये हो गया हमारा सवाल। आ रहा है मजा। ऐसे करते हैं सवालों को ताकि अब अंदर जाके घुसना नहीं पड़े, मानना है कि एक्स बार बार लिखना नहीं पड़े। ठीक है, जहां जरूरत पड़े वहां लिखो, बाकी हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अभी जो हमने 2 सवाल देखे वो थे छोटे बड़े, अब है ये अनुपात का पैटर्न। तो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कभी भी ध्यान रखें जब भी ये रेशियो दे रखा हो अनुपात, इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये रेशो है अनुपात है, मतलब यहां से जो मेन नंबर होगा उसका कॉमन को हटाकर ये अनुपात बनाया जाता है। जो भी मेन नंबर रहा होगा, जैसे एक एग्जांपल बताऊं मैं, ये 6 और अगर ये 4 है तो एक लंबाई 6 है ना, चौड़ाई अगर 4 है, अगर हम इसका अनुपात में इनको लिखें तो अनुपात में लिखने का मतलब है यहां से 2 का भाग लगाओ, तो जो मेन नंबर होता है उसका कॉमन हटा के फिर हम अनुपात बनाते हैं। ठीक है, तो 3:2 हो गया। अब आते हैं कि अगर आप चाहते हो वो मेन नंबर कौन सा है, तो मेन नंबर कौन सा है तो आप क्या करो, इसको x से गुणा कराओ, कि हमें पता नहीं वो नंबर कौन सा होगा, तो 3 को x से गुणा करो और 2 को भी x से गुणा करो। तो यहां से हो गया कि लंबाई 3x है और चौड़ाई 2x है। इसका भी शॉर्ट तरीका बताऊंगा मैं, चिंता मत करना, लेकिन अभी फिलहाल ये है कि x वाले जो है वो कैसे करते हैं। तो यहां से 3x हो गया और ये 2x हो गया। अब आगे क्या लिखा है, उसका परिमाप 80 मीटर है, पेरीमीटर 80 मीटर है। जब भी परिमाप दिया जाए आपको क्या बोला है, आधा करोगे, आधा करने से कितना आया 40 आ गया, ये हो गया आधा करने से 40, और 40 किसका मान हुआ L प्लस बी। हमने अभी L निकाला और B निकाल रखा है, तो L और B को प्लस करो तो ये हो गया कितना 3x, फिर यहां से 2x इज इक्वल टू 40, 3 और 2 कितना हो गया 5x, 5x इज इक्वल टू 40, x का मान कितना हो गया ये 40 और 40 का बटा में 5, मतलब इससे कट गया कितनी बार 8 बार, मतलब x का मान 8 आया है। तो यहां से l का मान कितना हो जाएगा, तो l इज इक्वल टू 3x, तो 3x का मतलब हुआ 3 × 8, ये हो गया 24। ठीक है, और b का मान कितना है 2x, तो ये 2 × 8 मतलब हो गया 16 16। ठीक है, तो ये हो गए यहां से दोनों L और B के मान। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा है आगे। ऑब्वियस सी बात है एरिया पूछेगा, क्षेत्रफल, तो लंबाई पता है चौड़ाई पता है, हमें निकालना है एरिया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना है लंबाई इंटू चौड़ाई, और 16 से डायरेक्ट गुणा कर लो, 16 4 64 64 4 हासिल कितना 6, 16 2 16 2 कितना 32, 32 और 6 38, ये हो गया 384, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ये हो गया 384 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ 384 वर्ग मीटर। डन। एक तो तरीका ये हो गया। अब आ जाओ मेरा वाला दूसरा तरीका, एक और। अगर आपको यहां से देखो तो अनुपात से इस तरह से करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा ना। अब आते हैं दूसरा और, अगर आपको पेरीमीटर दे रखा है तो आप क्या करोगे, आप करोगे उसका आधा, तो उससे क्या मिलेगा L प्लस बी, L प्लस बी कितना हो गया 40। अब जो अनुपात दे रखा है उसको सीधा डायरेक्ट लिखो, L का 3 और B का कितना हुआ 2, इसको करो प्लस और लगा दो भाग इसमें, मतलब ये ऐसे जो अनुपात दे रखा डायरेक्ट प्लस करो, तो 3 और 2 कितना हो गया 5,
5 का सीधा भाग लगाओ कि भाई अनुपात जो है 3:2 जो है, इसका मतलब क्या, 3:2 का मतलब कि 3 भाग लंबाई में जाएंगे तो 2 भाग चौड़ाई में जाएंगे। 3 पार्ट, 3 भाग इधर जाएंगे तो 2 भाग इधर जाएंगे, तो टोटल भाग कितने हुए, टोटल भाग 5 हुए। इसका मतलब है जो लंबाई और चौड़ाई के 40 आंसर है वो 40 आंसर टोटल 5 भागों में डिवाइड होना चाहिए। तो एक एक भाग कितना हुआ, तो 40 के टोटल 5 भाग अगर होंगे तो एक एक भाग कितने का होगा, इसलिए हम इसके अंदर भाग लगा रहे हैं। और वो भाग जाने पर कितना आया, यहां पर 8 आया। कितना आया, 8। अब आपको क्या करना है, जो आपका 8 है ना, बस उसको आप अनुपात से गुणा करा दो। जो यहां से नंबर आया 8 आया है, तो 8 एक भाग का मतलब 8 है। तो लंबाई कितने भाग में है, 3 भाग में। जहां कहीं अगर डाउट लगे, वापस बता रहा हूं क्या बोला मैंने। लंबाई और चौड़ाई टोटल मिला के 40 सेंटीमीटर या मीटर है, ठीक है। अब लंबाई और चौड़ाई 3:2 में, इसका मतलब ऐसा समझो कि लंबाई 3 भाग में है और चौड़ाई 2 भाग में है, ठीक है। तो लंबाई 3 भाग में और चौड़ाई 2 भाग में है, तो टोटल कितने हिस्से हुए, 5 हिस्से। मतलब लंबाई और चौड़ाई टोटल 5 टुकड़ों में है। तो 5 टुकड़ों में अगर टोटल है तो मैं क्या करूंगा, 40 में 5 का भाग लगा दो तो एक टुकड़े का आंसर आ जाएगा। तो एक टुकड़ा किसके बराबर हुआ, 8 के बराबर। अब 3:2 कितना, वो आराम से निकल जाएगा। तो इसका मतलब है 3 का मतलब कितना हुआ, तो एक टुकड़े का मतलब अगर 8 है तो 3 टुकड़े का मतलब हो गया 24, ठीक है। और 2 टुकड़े का मतलब कितना हुआ, तो 2 टुकड़े का मतलब हुआ 2 × 8 16। तो ये हो गया आपका लंबाई और ये हो गया आपकी चौड़ाई। बस यही है, मतलब यहां जो लिखा है वो विथ एक्स लिखा है और वो हमने विदाउट एक्स लिखा है। डायरेक्ट कर सकते हो आप, जो अनुपात दिया है उस अनुपात को प्लस करो और सीधा भाग लगा दो। हो गया सवाल, बेसिक सवाल है छोटा सा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है अब समझना। एक आयत है जिसका परिमाप 128 मीटर है। अब परिमाप है तो इसका मतलब बार बार क्या होगा, हम आधा करेंगे। आधा करने से हमें मिला उसका 64, ये हो गया। अब लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। इसका मतलब यहीं से समझो, इस बार लंबाई जो है वो 5 हिस्सों में है और चौड़ाई जो है वो 3 हिस्सों में। तो टोटल लंबाई और चौड़ाई के कितने हिस्से हैं, तो 5 और 3 कितने हैं, 8 हिस्सों में लंबाई चौड़ाई बटी हुई है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई जो है ये 64 जो है, इनको 8 टुकड़ों में हमें बांटना है। कितने टुकड़ों में, 8 टुकड़ों में। तो इसलिए यहां मैंने बोला है कि जब भी अनुपात आ जाए आप इन अनुपात को प्लस कर लो, और ये प्लस करके हो गया 8। तो कहने का मतलब है 64 को 8 टुकड़ों में बांट दो। तो 8 से भाग लगाओ 64 में, कितनी बार गया, 8 बार। इसका मतलब एक एक टुकड़ा 8 8 के बराबर है। एक टुकड़े की लंबाई 8 मीटर के बराबर, एक टुकड़े की। तो यहां से लंबाई के अंदर कितने टुकड़े, 5 है। तो लंबाई टोटल कितनी हुई, तो भाई एक टुकड़े में 8 मीटर आ रहा है, तो 5 टुकड़े के अंदर 40 मीटर आएगा। फिर इधर 3 है, तो एक टुकड़े में अगर 8 आ रहा तो 3 टुकड़े में कितना होगा, 3 × 8। तो 3 × 8 कितना हुआ, 24 होगा। तो कहने का मतलब इधर कितना है, 40 और वो कितना है, 24। हो गया लंबाई चौड़ाई। अब क्या पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है क्षेत्रफल। तो यहां से हमें निकालना है एरिया कि क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये लंबाई इंटू चौड़ाई, 24 × 4 ये हो गया 960। तो ये हो गया 960 मीटर स्क्वायर। खत्म, आई बात समझे, 960 मीटर स्क्वायर, ये वाला 960 हो गया। सीधा सीधा लॉजिक है, कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये पल्ले नहीं पड़ा। जैसे जो भी पैसा है उसको अनुपात में बांटने का मतलब, अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग, पार्ट, ठीक है। 3:2, 5:3, 5:3 का मतलब क्या है, 5 टुकड़ों में लंबाई है और 3 टुकड़ों में चौड़ाई है। तो टोटल टुकड़े कितने हुए, 8 टुकड़े हुए। तो हमें जो यहां से जो लंबाई और चौड़ाई 64 मीटर है, उस 64 मीटर को 8 टुकड़ों में बांटना है। और 8 टुकड़ों में अगर बांटेंगे तो एक एक टुकड़ा कितने का है वो हमें यहां से पता चल रहा है। तो एक टुकड़ा 8 सेंटीमीटर या 8 मीटर का है। तो एक टुकड़ा 8 मीटर का, तो 5 टुकड़े कितने के, वो हमने 5 का गुणा किया, और 3 टुकड़े कितने के, हमने 3 से गुणा कर दिया। डन। नेक्स्ट देखो, किसी आयत की भुजाओं की लंबाई 4:3 के अनुपात में, सेम वही है। यदि आयत का परिमिति, परिमाप, पेरीमीटर सब एक ही है। वापस सेम सवाल है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो सेम सवाल है, इसका मतलब यहां से क्या करेंगे, जब भी आयत का परिमाप दे रखा हो उसका क्या करोगे, आधा करोगे। तो यहां से L + B मिल जाएगा। अगर आधा करें तो यहां से कितना हो गया, 49 हो गया, ठीक है, 49। अब क्या करना है, यहां से 4:3 इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। मतलब ये हुआ कि लंबाई 4 टुकड़ों में है तो चौड़ाई 3 टुकड़ों में, और 4 और 3 मिलाकर कितने टुकड़े हुए, 7 टुकड़े हुए। तो इसका मतलब हमें 49 को 7 टुकड़ों में बांटना है।
तो यहां से 49 को अगर मैं 7 टुकड़ों में बांटता हूं तो यहां से यहां एक एक टुकड़ा कितना हो रहा है आप वो देखो। तो 7 से 49, ये 49 को टुकड़ों में काटो तो कितनी बार कट गया? 7 बार। इसका मतलब एक एक टुकड़े में 7-7 मीटर की लंबाई है। तो लंबाई है 4 टुकड़ों में तो इसका गुणा 7 से, और चौड़ाई भी है 3 टुकड़ों में, इसका गुणा 7 से। 7 चौक 28 और 7 3 21। लंबाई है 28 और चौड़ाई है 21। अब पूछा है एरिया बताओ, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 28 मल्टीप्लाई 21, एक 8 8 हो गया 8 8 2 16 और यहां से 2 16 और 2 18, हासिल 1 2 2 4 4 और 1 5, 588 मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 588 मीटर स्क्वायर। क्लियर है अब तो अच्छे से? तो अनुपात वाला पैटर्न कुछ ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो छोटे बड़े वाली संख्या और अनुपात वाली संख्या ये थी। अब आ जाओ आगे क्या लिखा है। एक आयत है, उसका परिमाप और लंबाई में 100 मीटर का डिफरेंस है, अंतर है। परिमाप और लंबाई में डिफरेंस है 100 मीटर का। अब इस बात को समझो, परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, उसे कहते हैं पेरीमीटर परिमाप। और ये कह रहा है जो लंबाई है उस लंबाई में अंतर कितना है, तो परिमाप और लंबाई, तो और लंबाई का मतलब हो गया ये लंबाई, और इसमें डिफरेंस है 100 सेंटीमीटर का। डिफरेंस का मतलब हुआ अंतर, तो अंतर जो है वो है कितना? 100 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर अंतर है। तो पूछ रहा है कि आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो आयत की चौड़ाई क्या होगी, ये ऑप्शन है कि आयत की चौड़ाई इसमें से क्या आएगी। बताओ, क्या हम आयत की चौड़ाई यहां से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? यहां से अगर हमें न तो लंबाई पता है न चौड़ाई पता है, और यहां से देखा जाए तो देखो परिमाप है। अब अगर मैं ऑप्शन से भी लेके चलूं, मान लो ऑप्शन से लेके चले कि अगर ये 80 हो, तो अगर ये 80 पता भी चल जाए, जैसे मैं डायग्राम से बताता हूं आपको, देखो ये यहां से है, ठीक है। अगर यहां से कह रहा है कि जो पैरामीटर है टोटल और जो लंबाई है उससे 100 का अंतर है, 100 का अंतर है। अब आते हैं यहां से, आपको मैं बेसिक चीज समझाता हूं और ताकि और ज्यादा इजी समझ में आ जाए। देखो, दो संख्या है जिनको जोड़ने पर 5 आता है, दो संख्या है जिनको जोड़ने पर 5 आता है। बताओ ए का मान क्या होगा, पहली संख्या क्या होगी ये बताओ। दो संख्याओं को जोड़ने से 5 आता है तो पहली संख्या क्या होगी, चलो बताओ। तो पहली संख्या यहां पर बहुत सारे सोचने वाले सोच रहे होंगे कि सर अगर ये 1 हो जाए तो ये 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर ये 2 हो जाए तो ये 3 हो जाएगा, ये भी सही है। अगर ये 3 हो जाए तो ये 2 हो जाएगा। अगर ये 4 हो जाए तो ये 1 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाए तो ये 5 हो जाएगा। इस तरह से हो सकता है। हमारी सोच यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये वाला जो है अगर 0.01 हो गया, सिर्फ अभी 0.01 ही लिखा है, अगर ये 0.01 हो गया तो फिर ये वाला आगे कितना होगा, और यहां से ये पॉइंट अगर मैंने बढ़ा दिए तो इसका मतलब हम कभी लाइफ में ये नहीं निकाल सकते कि ए का मान कितना होगा, क्योंकि ए का मान तो कुछ भी हो सकता फिर तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी जब दो चीजें हमें एक साथ नहीं पता होती है, जब दो चीजें एक साथ नहीं पता, ना तो ए पता है ना बी पता है, तो उस कंडीशन में आप आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको दोनों ही नहीं पता है कि यहां से पहला कौन है दूसरा कौन है। तो ये होता है कि जब दो वेरिएबल, अननोन वेरिएबल हमें नहीं पता होता तो हम आंसर नहीं निकाल सकते। अब यहां जो लिखा है, अब ये कह रहा है कि 100 का अंतर है, तो इसका मतलब है कि यहां से अगर मान लो ये चौड़ाई कह रहा है 80 है, ठीक है, तो पहला वाला चौड़ाई 80 ऑप्शन कह रहा है। अगर मैं इसको 80 ले लेता हूं तो ये कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। अब 80 और 80 कितना हो गया, 160, यहां तक ठीक है। अब ये 160 हो गया, यहां मतलब लंबाई और चौड़ाई का डबल करना ना, तो इसका मतलब 160, तो आप चौड़ाई चौड़ाई से लेके आ जाओगे। अब आप लंबाई कितनी लेके आओगे, तो लंबाई के लिए यहां से अगर मैं 40 ले लूं तो ये हो गया 40, 40 40 कितना हुआ, 120। परिमाप कितना हुआ, 8 4 12, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, तो 8 4 12, 12 का डबल कितना हुआ, 240, यह है 240। ये क्या है, परिमाप। लंबाई कितनी है, 40, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना है, ये 200 हो रहा है, होना कितना चाहिए, 100 ही होना चाहिए। इसका मतलब यहां से नहीं बैठेगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। और देखो ये सिर्फ एक आइडिया लिया है हमने, ये ऐसा नहीं मैं आंसर बता रहा हूं कि कौन सा होगा, सिर्फ एक आइडिया ले रहा हूं कि अगर ये 60 है, मान लो ये 60 है, तो ये कितना हुआ, ये 60 हो गया, तो 60 और 60 कितना हुआ, 120। परिमाप के अंदर टोटल लेना हमें, तो मान लो अगर ये 80 लेता हूं तो ये 80 है, तो ये भी कितना हुआ, 80 हुआ, तो कितना हुआ, लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल, तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो 8 और 6 कितना हुआ, 14, 140, 140 का डबल कितना हुआ, 280, 280, और माइनस ये कितना हुआ, 80 लंबाई,
परिमाप और लंबाई का अंतर कितना है 100। हमारे यहाँ वापस कितना आया 200 आया, मतलब काम इससे भी नहीं बनेगा। अगर मैं संख्या छोटी कर दूं तो यहां से संख्या छोटी कर लेते हैं, चलो छोटी करके देख लेते हैं। अगर यहाँ मैं 20 ले लूं इसको और इसको भी 20 ले लूं, अब देखो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हुआ 80, 80 का डबल कितना हुआ 160। तो ये हो गया परिमाप। परिमाप और लंबाई का अंतर, तो परिमाप और लंबाई का अंतर कितना हुआ 140। तो यहां से 140 है। मतलब ये कह रहा हूं बार बार मैं आपको कि यहां से आप डायरेक्ट पता करना चाहो कि लंबाई कितनी होगी चौड़ाई कितनी होगी, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको दोनों ही चीजें नहीं पता है, और जब दोनों एक साथ नहीं पता हो तो आंसर नहीं निकल पाएगा। इसलिए लास्ट में ऑप्शन देखो लिखा हुआ है कि भाई आंकड़े अधूरे हैं, आप नहीं निकाल पाओगे उससे, क्योंकि आप चौड़ाई चलो ऑप्शन से भी ले लोगे तो भी लंबाई कहां से लाओगे, डिफरेंस लोगे कहां से आप, तो इसका मतलब ये आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है, इससे हमारा सवाल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सवाल कभी आ जाए तो ध्यान रखना, हाँ बहुत टाइम वेस्ट करेगा वो, इसलिए पहले ये चीजें ध्यान रखो कि जब हमें दोनों चीजें नहीं पता होती है तो हम आंसर कभी नहीं निकाल सकते। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। एक आयताकार भूखंड है तो एक आयताकार प्लॉट है, तो यहां से एक आयताकार प्लॉट ले लेते हैं ये। ठीक है, आयताकार प्लॉट है, उस प्लॉट की जो चौड़ाई है वो उसकी लंबाई से 1/5 है, मतलब जितनी लंबाई होगी उसका 1/5 वो है। ठीक है, अब देखो यहां मैं लिख देता हूं, जो चौड़ाई है वो लंबाई का 1/5 है, जितनी लंबाई होगी उसका 1/5 ये है। ठीक है, अगर भूखंड का परिमाप 480 मीटर है तो उस भूखंड की लंबाई क्या होगी। अब अक्सर बच्चे यहां पर क्या करेंगे, यहां पर वो ऐसा करेंगे, माना कि लंबाई है x, ठीक है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, लंबाई का 1/5, इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ऐसा करेंगे। मैं कह रहा हूं ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये रखो, जैसे मैं इसको नहीं हटाता हूं, ये रखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से आप ऐसे ध्यान रखो, कभी भी ये फ्रैक्शन आता है ना कि वो इसका इतना है, 2/3 है, 7/5 जो भी आए, हमेशा ध्यान रखना जब भी ये बोले कि चौड़ाई जो है लंबाई का 1/5 बोले, तो ये जो फ्रैक्शन का जो नंबर है, ये नंबर जिसके साथ लिखा हुआ होगा, मतलब लंबाई के साथ लिखा हुआ है कि लंबाई का 1/5 है, बटा बटी का नंबर, फ्रैक्शन का नंबर अगर साथ में का लिखा हुआ है तो वो का के पास जिसका नाम होता है ना, हमेशा उसकी वैल्यू नीचे वाली होती है, और जिसका नाम आगे या पीछे कहीं आए उसकी वैल्यू ऊपर वाली होती है। मतलब इस सवाल को आप फ्रैक्शन से हटा के अनुपात से कर सकते हो। लंबाई जो है वो लंबाई है अगर 5 तो चौड़ाई कितनी है 1, मतलब लंबाई जो है वो अगर 5 के अनुपात में है तो चौड़ाई आपकी 1 में अनुपात है। बात वो की वही है, लेकिन यहां से x की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये 5 के अनुपात में है तो वो 1 के अनुपात में। इसका मतलब हमारा सवाल तो पहले वाले हो गया, लंबाई अनुपात चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई कितना हो गया 5:1। ऐसा होता है जब भी कभी फ्रैक्शन में दे रखा हो तो इसका ध्यान रखें। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखें 1/5 ऑफ इट्स लेंथ, मतलब यहां पर इंग्लिश में, ये हिंदी में आगे रहता है, इंग्लिश में पीछे रहेगा। ऑफ के पास जिसका नाम आएगा उसकी वैल्यू रहेगी नीचे वाली। ठीक है, और यहां से दूसरा जिसका नाम यहां पर आगे आया है विड्थ, तो विड्थ का आंसर ये रहेगा ऊपर वाला, तो वो हो जाएगा 1 और लेंथ हो जाएगी 5। ठीक है, ये चीजों का ध्यान रखें। इससे क्या फायदा हुआ, हमारा सवाल बिल्कुल बेसिक वाला वापस बन गया जो हमने आगे पढ़े थे। परिमाप दे रखा है 480, परिमाप जब भी देगा हम उसका आधा करेंगे, आधा करने से क्या मिला हमें, लंबाई प्लस चौड़ाई मिली। लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हुई 240, ये हो गया 240, 480 का जस्ट आधा, ये हो गया 240। और यहां से लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 5:1, तो ये 5:1 है। हमने आगे पढ़ा था कि अनुपात का मतलब है 5 भाग में लंबाई है और 1 भाग में चौड़ाई है, तो 5 और 1 टोटल कितना भाग हो गया, 6 भाग हो गए। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई को 6 भागों में बांट रखा है, 6 भागों में बांट रखा है। तो 6 का अगर मैं भाग लगा दूं तो 6 का भाग लगाऊं तो यहां हो गया कितना 40। इसका मतलब है लंबाई और चौड़ाई को 6 भागों में बांटा, तो एक एक भाग में 40-40 मीटर की लंबाई है एक एक भाग में। तो यहां पर टोटल 5 भाग में कितना हुआ, तो एक भाग में अगर 40 है तो 5 भाग में हुआ 200, और यहां से 5 यहां 40, तो एक भाग में यहां हुआ 40, मतलब हो गया लंबाई जो है वो 200 है और चौड़ाई जो है वो 40 है। पूछा क्या है, भूखंड की लंबाई बता दो, ओनली लंबाई निकालनी है, तो लंबाई तो हमारा आंसर आ गया कितना 200।
ये हो गया सवाल, ठीक है। और जो बच्चे x से करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर x प्लस यहां लिखोगे कि लंबाई और चौड़ाई, कि लंबाई कितनी है x है, चौड़ाई कितनी है x बटा 5 है, बराबर कितना लिखोगे, तो यहां से वही 240, आधा तो आपको ही करना ही है, ठीक है। फिर आप एलसीएम लोगे, यहां से यहां क्रॉस गुणा करो, 5 का x है 5x प्लस 1 तो 6x हो जाएगा, और 6x बटा 5 करोगे और इज इक्वल टू 240, 240 लिखोगे ऐसे। क्लियर। अब यहां से हम x का मान निकालेंगे तो संख्या उधर भेजेंगे, तो संख्या कैसे लिखेंगे, 240 इधर गया, अब 5 नीचे से क्रॉस भेजोगे ये ऊपर जाएगा, फिर यहां से 6 भेजोगे तो 6 यहां नीचे जाएगा, इससे कटेगा 40 बार, और 40 इंटू 5 200, ये हो गया आंसर 200। तो आप भले x से करो कोई दिक्कत नहीं, हमारा सवाल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, किसी टेबल, एक टेबल है, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1.5 मीटर है। तो जो टेबल है उस टेबल की लंबाई, ये लंबाई है 2 और ये है चौड़ाई 1.5, ठीक है। इस टेबल के चारों ओर एक बार, इस टेबल के चारों ओर एक बार लपेटे जा सकने वाले टेप की लंबाई क्या है। तो यहां से टेप के चारों ओर सब तरफ टेप लपेटनी है, तो टेप की लंबाई क्या होगी। एक बात समझना, ये यहां से यूं समझो एक जैसे हुआ था टेबल, आप जो पढ़ाई कर रहे होंगे बहुत सारे टेबल पे, उस टेबल के चारों ओर बोला है, सिर्फ एक फेस पे नहीं बोला, चारों ओर बोला है। और टेबल जो है, टेबल की देखो मोटाई भी होगी, टेबल बिल्कुल ऐसा तो होगा नहीं पतला, तो उसकी मोटाई भी होगी, लेकिन हम पढ़ रहे हैं 2D का टॉपिक, और 2D के टॉपिक में यहां पर मोटाई नहीं होती है, तो हम उसको नेग्लेक्ट मानेंगे 0 के बराबर कि इसकी मोटाई नहीं है। तो हमें टेप लपेटनी है पूरे पे, तो इसका मतलब ऊपर के सरफेस पे भी आएगी और नीचे पर भी आएगी, तो पूरे पे आपको टेप लपेटनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहां पर पूरे पे टेप आएगी और जस्ट नीचे इधर भी टेप आएगी, क्योंकि यहां पर लिखा टेप के चारों ओर एक बार लपेटे जा सकने वाले टेप की लंबाई। तो इसका मतलब हुआ कि आपको ऊपर नीचे टेप लपेटनी है, तो ऊपर का मतलब है ये एरिया कितना, वो एरिया देख लो, तो ऊपर का एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये हो गया यहां से 2 इंटू 1.5 कितना हुआ 3, तो क्या है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, मतलब 3 मीटर स्क्वायर तो हो गया ऊपर, और नीचे की तरफ कितना होगा, तो 3 मीटर स्क्वायर वो होगा। लेकिन वो पूछ रहा है कि यहां से टेप की लंबाई क्या होगी, टेप कितनी लंबी लानी है, तो ये तो आपने मीटर स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब है 3 मीटर स्क्वायर, और आगे तो आगे कितना हुआ 3 और 3 6, तो 3 ऊपर है और 3 नीचे, मतलब आपको टेप जो लगानी है वो टेप लगाओगे 3 प्लस 3, मतलब 6 मीटर स्क्वायर जगह में आप टेप लगाओगे, 6 मीटर स्क्वायर में टेप लगाओगे, ठीक है, टेप लगाओगे 6 मीटर स्क्वायर में। वो कह रहा है इस टेप के जो लपेट रहे हो उस टेप की लंबाई क्या है। सबसे पहली बात, ये जो सवाल है, इस सवाल में बहुत सारी जानकारी आधी अधूरी है, ठीक है। क्यों है, एक बात समझना, सवाल तो मैंने लिया मुझे पता है, आपको बस पॉइंट क्या समझना, यहां पर टेप की लंबाई पता है क्या, टेप कितनी चौड़ी, सॉरी लंबाई तो हमें निकालना है, टेप कितनी चौड़ी है हमें पता है क्या। भाई टेप ला रहे हो आप, अब टेप कितनी चौड़ी है वो पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो टेप जो है यहां पर, अगर मैं बात करूं कि ये है यहां से, अभी आगे सवाल आएंगे सारे ये, अगर टेप जो है अगर इतनी सी चौड़ी है, तो मैं यहां से यहां तक टेप को लगाऊंगा, फिर यहां से कट कर दूंगा टेप को, तो यहां से यहां तक मैंने एक लाइन सीधी लगाई कट कर दिया, फिर मैं टेप यहां से आना लगाऊंगा फिर कट कर दिया, फिर टेप यहां से लाई कट कर दिया, फिर टेप इधर लाया कट कर दिया, ऐसे। तो ये होता है कि टेप आप कितनी लपेट रहे हो। तो टेप की चौड़ाई पता होना बहुत जरूरी है। क्या पता आप ऐसे टेप नहीं ला रहे हो और बड़ी वाली टेप लेके आ रहे हो, और बड़ी वाले टेप से आप ला रहे हो कि नहीं मैं तो सीधी इतनी चौड़ी चौड़ी टेप लेके आऊंगा, तो इतनी चौड़ी अगर टेप लाओगे तो इसका मतलब उसकी लंबाई तो बहुत कम खर्च होगी, जितनी चौड़ाई कम होगी उतनी टेप की लंबाई बहुत ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है यहां पर हमें अगर परफेक्ट आंसर लेना है इसका, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, चौड़ाई, कि यहां पर जो भी आप टेप ले रहे हो उस टेप की चौड़ाई कितनी है वो पता करनी पड़ेगी। तो इसी को मैं एडिट करता हूं, सही करता हूं, ठीक है। तो इस सवाल को सही करते हैं। मान लो ये जो आप टेप देख रहे हो इस टेप की चौड़ाई मान लेते हैं, तो इस टेप जो है इस टेप की चौड़ाई ले लेते हैं जैसे कि 30 सेंटीमीटर, कितना लेते हैं 30 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब देखते हैं टेप की लंबाई क्या आएगी, ठीक है। तो पूरा सवाल जो है वो सवाल चेंज हो गया अब हमारा। तो अब हमारा सवाल ऐसा है कि टेप की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, अब टेप को लपेटना आपको, ठीक है, और चारों ओर लपेटना है। तो एक बात समझना, टेप जहां जहां आप लपेटोगे तो टेप देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो टेप आप लगा रहे हो उस टेप का क्षेत्रफल,
टेप जहां लगा रहे हो, आप देखो टेप यहां से यहां लगा रहे हो तो पूरा क्या हुआ, आपने पूरे टेबल को कवर कर दिया है। अगर पूरे टेबल को कवर कर दिया, इसका मतलब जो टेबल का क्षेत्रफल होगा, जो टेबल का क्षेत्रफल होगा, टेप भी आपने उसी के ऊपर लगाई है। इसका मतलब टेप का क्षेत्रफल और टेबल का क्षेत्रफल दोनों बराबर हो जाएंगे। जब भी किसी एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु लपेटी जाती है या रखी जाती है, मतलब उसको कवर कर देता है पूरा, तो दोनों के क्षेत्रफल क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे जो टेबल है, मेज टेबल, उस टेबल का क्षेत्रफल, टेबल का क्षेत्रफल इज इक्वल टू यहां पर जो भी आपकी टेप है उस टेप का क्षेत्रफल। ठीक है, अब टेबल तो आपको पता है कि चलो आयताकार है, ठीक है, आयताकार है, तो इसका क्षेत्रफल तो लंबाई इंटू चौड़ाई से आ जाएगा, L इंटू 20 आ जाएगा। लेकिन टेप का यहां इसका क्षेत्रफल किससे आएगा, तो याद रखें हम आगे चीजें और पढ़ेंगे। क्या है, जिसकी चौड़ाई फिक्स होती है, जिसकी चौड़ाई फिक्स होती है और लंबाई चाहे कितनी भी हो, वो हमेशा आयत में काउंट होगा, रेक्टेंगल। कैसे भाई, एक टेप है, अब टेप की अगर चौड़ाई फिक्स है यहां से यहां पर, तो बाकी लंबाई तो चाहे कितनी भी हो, तो इसका मतलब चौड़ाई फिक्स है, लंबाई चाहे कितनी भी हो, तो शेप कौन सा हुआ, आयताकार। अब जैसे और आता है, हम कपड़े की बात करें, जो कपड़े रोल में होते हैं, थान जिनको बोलते हैं अक्सर, तो कपड़े आपने देखे होंगे दुकान पे जो डायरेक्ट मिलता है कपड़ा, वो कपड़े की चौड़ाई हमेशा फिक्स होती है और लंबाई कितनी भी हो वो किस में आएगा, आयत में आएगा। और बताऊं तो सड़क, जो रोड बनाते हैं, रोड बनाने वाला कोई भी सवाल आ जाए, याद रखना रोड जब बनती है उसकी चौड़ाई फिक्स होती है, लंबाई कितनी भी हो, ये सब किस में काउंट होंगे, सब आयत में काउंट होते हैं। तो अभी आता है कि टेप किस में काउंट होगी, तो टेप भी एक आयत का काम करेगी, मतलब इसका एरिया भी लंबाई इंटू चौड़ाई से ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, टेबल का क्षेत्रफल कितना है, तो टेबल है 2 मीटर और 1.5 मीटर, ध्यान रखना इसका, ये मीटर है और यहां से 1.5 मीटर है, और आप टेबल के चारों ओर लपेट रहे हो। तो अगर चारों ओर लपेटने की बात करो तो दो चीजें देखो, अगर आपके पास सिर्फ टेबल ये है, चारों ओर लपेटने का मतलब क्या होता है, चारों ओर का मतलब होता है सब तरफ लपेटना है। अब सब तरफ लपेटने में टेप के अगर टेबल है तो टेबल के नीचे पहिए भी तो होंगे, तो वहां कैसे लगाओगे आप, तो यहां से टेबल है, उस टेबल के चारों ओर लपेटने का मतलब तो पूरा कवर करना होता है। तो मैं यहां से करता हूं, टेप जो है वो हम लगाते हैं कहां पर, जो टेबल है उस टेबल के सरफेस पर, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा कवर रहे, यहाँ क्लियर रहे कि भाई हम कहाँ टेप लगा रहे हैं। चारों ओर लगाओगे तो फिर सब तरफ लगानी पड़ेगी, और सब तरफ लगाओगे तो आप समझोगे फिर पहिए का क्या हुआ, फिर वहां पर टेप काटी होगी, फिर इसका मतलब, क्योंकि नीचे जो है वो खड़ा, टेबल खड़ा भी तो होगा, किसी पे स्टैंड भी तो होगा, वहां पर भी टेप जो है वेस्ट होगी। तो यहाँ पर वेस्ट वाला सवाल नहीं है, यहाँ तो हमें है कि भाई पूरा जो है पूरी टेप लगानी है। तो अगर यूं समझो कि यहाँ से टेबल के दोनों तरफ, तो मैं लिख देता हूं कि हम दोनों तरफ लगा रहे हैं और कोई वेस्टेज नहीं है। तो दोनों तरफ अगर लगा रहे हो तो टेबल का जितना ऊपर का क्षेत्रफल है उतना ही उसके नीचे का क्षेत्रफल भी होगा, तो जितना ऊपर का क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल नीचे भी होगा, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा। जितना ऊपर का एरिया उतना जस्ट नीचे का एरिया, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखो, अब टेप की लंबाई हमें पता करनी है, कितनी लंबी टेप लानी है, और चौड़ाई जो है वो हमें पता है कि वो 30 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर बनाऊं तो अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा, क्योंकि उसको मीटर बना रहे हैं। क्लियर, अब हमारा लंबाई का आंसर आराम से आएगा, क्योंकि उसको इधर भेज दो। अगर ये संख्या इधर से इधर आएगी तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो 2 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 100, ये ऊपर, और अपॉन में आ जाएगा 3030 इज इक्वल टू, ये हो गया आपके लंबाई का आंसर। ठीक है, अब देखो ये अगर पॉइंट हटाओ तो पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आएगा, एक जीरो आ गया, फिर यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3 से 15 कितने टाइम हो गया, 5 टाइम हो गया। अब यहां से 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 4 मल्टीप्लाई 5, तो 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 20। इसका मतलब जो लंबाई है वो लंबाई क्या आएगी, 20 मीटर आएगी। मीटर क्यों, क्योंकि हमने सबको मीटर में लिया है, इसको भी सेंटीमीटर को मीटर बना दिया। ये था पूरा सवाल। ठीक है, तो ये सवाल यहां पर लिख दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये सवाल हम बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि अगर किसी एक चीज को दूसरे पे कवर करते हैं तो इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब तो आ गया समझ में, तो इसका मतलब है यहां से एरिया पूरा कवर हो रहा था इसमें। चलो नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट देखो, अब है आपके यहां से कौन से, क्षेत्रफल संबंधी सवाल। तो क्षेत्रफल एरिया, अभी जो हमने पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, परिमाप संबंधी सवाल। तो परिमाप संबंधी सवाल है, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं अब वो कौन सा है, क्षेत्रफल संबंधी सवाल। जैसे आपने परिमाप के सवाल देखे ना, सेम वैसे ही हम क्षेत्रफल के सवाल भी देखेंगे। वही चीजें याद रखना हमें कि अगर कोई छोटा बड़ा है, अनुपात है, इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है,